अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। और आप लोगों से जैसे मेरा प्रॉमिस था, मैंने काफ़ी सारी ईटीएस आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। और लास्ट वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको तरीक़ेकार बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने ये तमाम ईटीएस को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक जो है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वेबसाइट टोटली डाउन हो चुकी है। वो डाउन होने की रीज़न ये है कि उसको अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो कि URL में AIOU.edu.pk है, इसी तरह AIOU.edu.pk है और साथ आगाही है, मतलब ये दोनों वेबसाइट्स लिंक्ड हैं। ठीक है, इसी वजह से जो ट्रैफिक इस पर AIOU की वेबसाइट पर, ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाती है, वो ऑटोमेटिकली इस वो ट्रैफिक यहाँ भी सेम ही वही ट्रैफिक आ रही होती है। जब दो ट्रैफिक इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है तो ऑटोमेटिकली साइट क्लोज हो जाती है। आज का जो टॉपिक है वो मेनली मैं टॉपिक बना रहा हूँ कि वो आप एंड तक देखोगे वीडियो को। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंड टर्म असेसमेंट के लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपने साथ लगानी है, जो कि आपको मार्क्स दिलवा भी सकती हैं और आपको बाद में तंग भी कर सकती हैं और आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है एफिडेविट। एफिडेविट जो है वो आपको रोल नंबर स्लिप के साथ भी मिल जाएगा। रोल नंबर स्लिप की एंड पर आपको एफिडेविट और इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। एक एफिडेविट काफ़ी होगा क्योंकि उसके ऊपर तमाम कोड्स आपने मेंशन करने हैं, एक साथ तमाम कोड्स मेंशन करने हैं। परतें, तीन परतें हर एक सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, आपने अटैच करनी है। पर्थ के ऊपर आपने जो एड्रेस की जगह है, वहाँ पे ट्यूटर एड्रेस की जगह है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया हुआ है कि आपने उसमें आगाही पोर्टल उसमें अपने रीजनल डायरेक्टर का एड्रेस लिखोगे। और साथ जो है वो एड्रेस अगर आपने नहीं भी लिखा, जो आगे लोग लिख रहे हैं उनके लिए है कि वो इसको रीजनल डायरेक्टर लिखेंगे। ठीक है, इसमें मैंने ये आपसे वहाँ पे रीजनल डायरेक्टर लिखोगे सेम एज इट इज़। इसी तरह 3 परतें एक एक के साथ, और फिर उसके बाद आपकी जो होगी वो असाइनमेंट्स आएंगी। ठीक है, अब मैंने 3 परतें एक एक के साथ लगा दी हैं, तो पहली परत के साथ आपने, पहली असाइनमेंट के साथ आप ये लगा सकते हो। ठीक है, एफिडेविट लगा सकते हो, हर एक के साथ ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपने जो असाइनमेंट्स अरेंज करनी है, यानी कि शुरू से एंड तक रखनी है असाइनमेंट, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि B.Ed का कोड है 8601, दूसरा कोड हो 8603। आप ये ना करो कि 8607 पहले लिख लो फिर 8623, इस तरह जो असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब रीजनल ऑफिस आपकी असाइनमेंट्स पहुंचेंगी तो वो इन असाइनमेंट्स को एनवेलप से निकालने के बाद एक एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो उनका काम भी थोड़ा इजी हो जाएगा। अब असाइनमेंट्स के अंदर कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग अक्सर लोगों ने जो है वो यहाँ पर की होगी है, लेफ्ट साइड ऑफ पेज। लेफ्ट साइड नहीं करनी। अगर आप उर्दू में लिख रहे हो तो आप लेफ्ट साइड पे करोगे और स्टेप पर आप राइट साइड पे करोगे, अगर आप उर्दू में लिख रहे हो। सॉरी, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपने राइट साइड पे पेज नंबरिंग करनी है, और पेज नंबरिंग लाजमी है, इसको किए बगैर नहीं करोगे। सेकंड हो गया साइन ऑन एवरी पेज। ठीक है, आपने साइन जो है वो यहाँ पर अपने कर सकते हो। अगर आपने साइन करने हैं, साइन नीचे एंड पर साइन, अगर ऊपर सिग्नेचर नहीं भी लिखे होगा तो बस नीचे आपके साइन हो काफ़ी है, इन यूथ है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के आप सब्जेक्ट कोड अपना लिख सकते हो, और हर पेज पे आप सब्जेक्ट कोड लिखो ताकि अगर कोई पेज बाहर अंदर आपका हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो वो पता चल सके कि किसका है। साथ रोल नंबर जो है वो रोल नंबर यहाँ पर ऊपर भी मेंशन कर सकते हो, और आप एंड यहाँ पर भी अपना रोल नंबर मेंशन कर सकते हो। हर पेज पर रोल नंबर मेंशन करना भी लाजमी है। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एट द एंड वीडियो जा रही है तो मेरी एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको कोई टिप्स भी मिलेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, कि क्वेश्चन इन बोल्ड। आपने क्वेश्चन जो लिखने हैं ना, वो क्वेश्चन को आपने अंडरलाइन करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपने बड़े बड़े लफ्ज़ में लिखना है, क्योंकि वहाँ पे जिस टाइम बुकलेट आपकी जाती है मार्किंग के लिए तो उन्हें ये 4 सवाल इजीली नज़र आए, ताकि उन्हें पता चले कि ये पहला सवाल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। दैट्स इट। और एंडिंग स्टेटमेंट, यानी कि एंडिंग स्टेटमेंट, ये एंडिंग सेरेमनी। एंडिंग सेरेमनी आप हर एक पेपर की 1 से 1.5 पेज की लिख सकते हो। उसमें आप पूरे पेपर के बारे में, हर एक क्वेश्चन के बारे में अपनी राय दे सकते हो।
ठीक है। और उसमें आप ये भी बता सकते हो कि मेरा क्वेश्चन जो है वो इस पेज पर है, यानी कि पहला क्वेश्चन आई रिटन ऑन दिस पेज टू दिस पेज, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू, यानी कि उसमें आपने सारा एक्सप्लेन करोगे पेज नंबरिंग। अगर वो करना चाहो तो आप कर सकते हो इस तरह से। अगर एग्जामिनर से कोई एक सवाल मिस हो जाता है और 2 सवालों के वो कंबाइन नंबर दे देता है, तो इस तरह जब वो एंड में जाएगा वो देखेगा हाँ इस बच्चे ने तो 4 सवाल पूरे किए हुए थे, मैं तो समझो 3 सवाल किए हैं इसने, तो वो चीज़ जो है ना वो एंड में उनके लिए बेहतर होती है। कोरियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कोरियर में आप सिंपल कोरियर भी करवा सकते हो, वो भी ठीक ही रहेगा, और आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हो, जैसे कि आपको इजी लगे। कोरियर के लिए आपने जो एड्रेस लिखना है, अक्सर लोग आपको नेट पर, इंटरनेट पर हर जगह पे मिल रहे हैं कि भाई आपने जो है वो रीजनल ऑफिस का एड्रेस लिखना है। अब रीजनल ऑफिस का एड्रेस आपने नो डाउट लिखना है, लेकिन आपने जो भी एड्रेस लिखना है आपने रोल नंबर स्लिप से कॉपी करके लिखना है, आपने अपनी वर्डिंग में नहीं लिखना, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपको ये है कि रीजनल एड्रेस के साथ आपके वहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया होगा। आपको जो फ़ोन नंबर गिवन है आपने वो फ़ोन नंबर लिखना है, और आपने ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि ये आपका एंड टर्म असेसमेंट है, ETA है। शुरू में ETA शॉर्ट कोड में लिख दो, नीचे एड्रेस, और वो एड्रेस आपने कॉपी करना है रोल नंबर स्लिप से, ठीक है। उसके बाद आपने जो योर नेम, आपने जो पोस्टल एड्रेस वाले को बताना है, अगर आप फीमेल हैं वो जा रहे हैं, उनका भाई वगैरह जा रहा है कुरियर करवाने, तो वो इजी पोस्टल एड्रेस पोस्ट करने वाले को कहेगा कि ये इस नाम से आपने पोस्ट करना है। अक्सर वो नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो और सेंड रिसिप्ट और कॉपी टू योर फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो रसीद मिलेगी कोरियर की वो आपने अपने किसी दोस्त को तस्वीर बना के भेजना है। अब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, कोई भी चलान हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप तस्वीर बना के अपने पास अपने दोस्त को भेज देते हो, मेल का फेसबुक पर भेज देते हो, मेल कर देते हो, या किसी भी तरीके से इंटरनेट पे व्हाट्सएप तो नहीं कहूँगा, मेल वगैरह कर देते हो, तो उससे ये होता है कि उस फ्रेंड की फेसबुक आईडी में एक तो रहेगा वो आपकी रिसिप्ट, दूसरा आप अगर मेल करते हो तो आपकी मेल आईडी में रहेगा। फिर रिसिप्ट होती है छोटी सी, वो गुम हो जाती है, फिर उसके बाद आप जब रिसिप्ट गुम हो गई तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट करवाई है। तो अगर आपने फ्रेंड के पास भेजी है तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो सॉरी। उसके बाद आपने जो एड्रेस मेंशन कर दिया, अब एड्रेस के एंड पे आपने, अगर आपका बीएड है, आपका एमएड है, एमफिल है, पीएचडी है, जो भी है, आपने पहले नीचे अपना कोर्स लिखना है कि मेरा ये कोर्स है, ताकि जो बंदा इसको डील कर रहा हो वही इसको ओपन करे। जो उसके ऊपर वो मेंशन कर देखेगा कि बीएड है 1.5 ईयर, ये कोड है, हाँ भाई ये लो तुम इसको तुम खोल के कर दो। और अगर ऐसे ना हो तो वो पहले आपका कोरियर यानी कि खोलेंगे, उसके अंदर से देखेंगे, हाँ भाई उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, तो आपने बाहर ये कोड भी मेंशन कर दोगे। योर नेम, अच्छा सेकंड, दूसरी साइड पे अपना कंप्लीट एड्रेस एंड सेल नंबर ये लिखना लाजमी है, ठीक है। अपना कंप्लीट एड्रेस और सेल नंबर लाजमी लिखोगे, ठीक है। और लास्ट में आपको मैंने जैसे AIOU इन्फो पर मैंने पोस्टर रिसिप्ट के चेक करने की वीडियो बताई हुई है। पोस्ट ऑफिस ने अपना सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है, ठीक है। तो आप अपनी डाक को, अपनी पोस्ट को आपने मेरी ये वीडियो एंड पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और जस्ट एक मिनट मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट, ठीक है। तो आपने ये वाली वीडियो देखनी है, असाइनमेंट किस तरह से। दूसरा आपको इस वीडियो में घर बैठे पोस्ट ऑफिस ने बड़ा एकदम ये किया है, इसके ज़रिए आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी पोस्ट रीजनल ऑफिस एक्सेप्ट हुई है कि नहीं। वो आपकी टेंशन इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। तो एट द एंड ये वीडियो होगी तो आपने इसको देखना है। इसके अंदर मैंने टोटल तरीक़ेकार आप लोगों को बताया हुआ कि आप ऑनलाइन किस तरीके से पोस्ट को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ना सिर्फ आपने ट्रैक करने का तरीक़ाकार बताया हुआ, बल्कि आप लोगों के साथ मैंने पोस्ट को ट्रैक करने के अलावा ऑनलाइन जो है वो किस तरीके से आपने कहीं भी अगर अपना ख़त भेज रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि भैया आपका ख़त उन तक पहुंचा भी है या नहीं, ठीक है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल AIOU इन्फो को सब्सक्राइब करोगे। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, साथ बेल का आइकॉन है, उसको प्रेस करोगे
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपनी कमेंट्स में अपनी राय इस वीडियो से मुतालिक ज़रूर बताओगे। अब मैं थोड़ी सी कमेंट्स के आंसर दे रहा हूँ, मैसेज में दे चुका हूँ, लेकिन कॉल के सॉरी वीडियो के ड्यूरिंग भी मैं देना चाहता हूँ। सुंबल खालिद कहती हैं कि आई विल अपलोड दैट। मोना कहती हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक है। मोना इसके अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। गजर ने उर्दू का शेयर किया है टीसीएस के थ्रू, ये मैंने आपको आंसर दे दिया। अब्दुल भट्टी कहते हैं थैंक यू वेलकम। महक निसा कहती हैं वर्कशॉप के अकॉर्डिंग शेड्यूल कल और आज तक अपलोड। यार वर्कशॉप पता क्या, लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना ऑटोमेटिकली जो साइट है वो डाउन हुई है। अब ये अगेन साइट अप होगी, ठीक है। वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, असल कुछ यूट्यूबर्स थे, उन्होंने अपनी वीडियो रैंक करने के लिए बस कह दिया और उन्होंने क्या कहते हैं वीडियो रैंक हो गई, लेकिन क्या हुआ पूरा सिस्टम बैठ गया। सारे लोगों को पैनिकनेस किया आपकी वर्कशॉप शुरू है, वर्कशॉप शुरू है, बस इसी वजह से। और मोना खान के आंसर दे दिया है, थैंक यू सो मच। अच्छा सर वेयर इज अवेलेबल ऑनलाइन स्टूडेंट आई एम कॉन्शियस, क्या क्या लिंक में हम प्रोवाइड है भाई मेरे। दाऊद कहते हैं निसार जी कहती हैं अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करें पीडीएफ। सॉरी मैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह ईटीसी नहीं शेयर कर सकता हूँ, आपके लिए ईमेल आईडी अवेलेबल है 24/7, आप ईमेल कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आ रही होती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ईमेल्स का बारी बारी कोशिश करता हूँ कि ईमेल फेसबुक और हर एक चीज़ का फ़ौरन आंसर दे सकूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेरे चैनल या यू इन्फो को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपकी कमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट में आएंगी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजीली होता है कि उनको रिप्लाई करना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो मेरे लिए मुश्किल होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। एंड भी यही टिप है आप लोगों के लिए कि कंक्लूजन लाजमी शामिल करो, आपको इससे नंबर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। टेक केयर।